पिता, जिस तरह पौलुस ने कहा कि तुम्हारी हर घटी महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी होगी। जितने लोगों ने अपने हाथों में सीड उठाया खुदावन, जो टाइदर्स है, टाइथ के साथ आए हैं, तेरा वचन कहता है कि टाइथ बोने वाले के जीवन में कभी घटी ना होगी। तो फिजूल खर्चियों को उनकी जिंदगी से डांटेगा, उनके प्रोजेक्ट प्री मैच्योर खत्म ना होंगे, उनके फल कच्चे ना झड़ेंगे। तूने कहा है कि मैं आशीषों के डैम गेट को खोलकर आशीष को बरसाऊंगा। मेरे पिता, जितने आज टाइथर्स यहाँ मौजूद हैं, जो टाइथ देने वाले हैं, तेरा आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे। तेरा आत्मा उस टाइथ के द्वारा उनकी जिंदगी में बड़े अजीब और चंभे कार्य करे। और मेरे पिता, जो ऑफरिंग्स के साथ आए हैं, भेंटों के साथ आए हैं, मन्नतों के बीज के साथ आए हैं, चर्च परमेश्वर के वचन में ताकत है, उसके वचन में पावर है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मन्नतों का बीज जब आप बोते हैं, आप एक मन्नत मानते हैं कि परमेश्वर मेरा ये कार्य कर, या मेरा ये कार्य कर, मैं अपनी 1 मंथ की सैलरी तुझे दूंगा, या मैं ये दूंगा या वो, ये एक मन्नत का बीज होता है। जो मन्नत बोने वाले, मन्नत मांगने वाले जो लोग हैं, ये एक सीक्रेट है कि जो मन्नत के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं ज़्यादा असर लेके आती हैं। जिस तरह हन्ना ने मन्नत को मांगा कि अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं वो पुत्र तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में चढ़ा दूँ। आज मैं स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे पिता, जो मन्नत के बीज आज तेरे भवन में आए हैं, तेरा आत्मा उनको छुए और ब्लेस करे। और तू मन्नतों का आदर करने वाला परमेश्वर है, तू इनका आदर कर। जिस तरह याकूब ने मन्नत मांगी थी, अगर मेरे परमेश्वर तू मुझे इस जगह पर वापस लेके आए तो मैं अपने जीवन का दशमांश दिया करूंगा। परमेश्वर, आज जो टाइटर्स हैं, जो मन्नत और जो भेंटे लेके आए, वचन में लिखा है परमेश्वर के घर में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मेरे पिता, जो मन्नतों के बीच आज जो टाइट है, जो ऑफरिंग्स है, जो भेंटे तेरे घर में आई हैं खुदाबंद, उन्हें ब्लेस कर खुदाबंद। जब वो तेरे कामों में, तेरे सुसमाचार में, रूहें बचाने में खुदाबंद, अलग अलग तरह के तेरे गॉस्पेल के कार्यों में जब जाएं, मेरे पिता, उन मन्नतों को तू, उन भेंटों को तू याद करके जिन लोगों ने वो बोई हैं, उन्हें आशीष और बरकत देना। जिस तरह कुरनेलियस की प्रार्थनाएं और दान याद किए गए थे, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रार्थनाओं और दानों को याद करके आपको वो आशीषित करे। मैं आपको जीवित खुदाबंद के जीवित नाम में आशीषित घोषित करता हूँ। आज आपकी लाई हुई भेंटें, ऑफरिंग, स्पेशल बीज परमेश्वर के घर में कबूल किए जाते हैं और परमेश्वर की ओर से आशीषें आपकी जिंदगियों के ऊपर रिलीज की जाती हैं। आज आपका बोया क्या व्यर्थ ना होगा और प्रभु आपको बहुत सी ब्लेसिंग दे इस बोने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस वचन को आज हम सुनेंगे और इस वचन को जब हम सुनेंगे उसके बाद हम ऑफरिंग को लेंगे। आज ये इम्पॉर्टेंट जगह के ऊपर आज मैं हूँ, प्रेयर माउंटेन के ऊपर आज मैं हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ पास्टर्स मीटिंग के लिए। और परमेश्वर का आत्मा जो मैसेज पिछले 2 क्रूसेड से दे रहा है, जो मैसेज बेदारी का है, जो मैसेज परमेश्वर की सामर्थ का है, जो मैसेज परमेश्वर जो आप लोगों की जिंदगियों में कार्य करना चाहता है, वो मैसेज जो लगातार परमेश्वर की आत्मा से हमें मिल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में नई जनरेशन को तैयार कर रहा है। और जो पास्टर्स ऑलरेडी हमारे बीच में हैं, जो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगह के ऊपर, उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी कुव्वत और अपनी ग्रेस से भर रहा है। और मैं आप नोटिस करेंगे शैतान के जो अटैक्स हैं, जो शैतान के जो योजनाएं हैं क्रिश्चियंस के लिए, क्रिश्चियंस मिशनरीज के लिए, लोगों के लिए, चर्चिस के लिए, आप अलग अलग न्यूज़ रोज सुनते हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर इसको जानता नहीं? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ शैतान कर रहा है और परमेश्वर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? वचन कहता है कि मिस्र के समय में जब इजरायलियों पर जुल्म किया गया, जितना जितना उन्हें दुख देते गए, उतना उतना वो बढ़ते और सामर्थी होते चले गए। मैं आपको स्पिरिट में बता रहा हूँ, अब 2-3-4 दिन के बाद संडे में आपके बीच में हूँगा खामप्या चर्च में। मैं अपनी प्रार्थना को कल और परसों पूरा कर लूँगा। और जो पास्टर सेमिनार होगा, जो खुदावंद का आत्मा संतों और सेवकों के बीच में जो काम करने जा रहा है, वो मार्वलस है। जो मैसेज परमेश्वर से आ रहा है कि परमेश्वर एम्पावर करेगा अपने लोगों को,
और याद रखना, जो परसिक्यूशंस, जो सताव आप लोग सह रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में लोग सह रहे हैं, आप एक बड़ी बेदारी और बड़े परमेश्वर के काम को देखने वाले हैं। एक बड़ा परमेश्वर का हाथ आप देखने वाले हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आनंदित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है तिल मिलाया हुआ, घबराया हुआ, उसे दिख रहा है कि जो उसका राज्य था वो उसके हाथों से निकलता जा रहा है। और परमेश्वर का राज्य, जो किसी धर्म को स्थापित करने नहीं, जो धर्म परिवर्तन करने नहीं, जो जीवन परिवर्तन करने आया, जो आत्मिक राज्य परमेश्वर स्थापित करने आया, शैतान को दिख रहा है कि वो राज्य स्थापित हो रहा है। आज जो लोग सेवा में हैं, जो लोग पास्टर्स हैं, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज इस पवित्र हुजूरी में, इस अनॉइंटेड प्लेस से आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज देकर और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। और आज आप नोटिस करेंगे कि परमेश्वर का रूह आपके हाथों के ऊपर, आपके सिरों के ऊपर खुद वो ऑयल डाल रहा है, और एंजल्स आप पर ऑयल डाल रहे हैं, और एंजल्स आपको टच कर रहे हैं, और खुदावंद की उपस्थिति में आप पूरी तरह से भर के आप आज यहाँ से वापस जाएंगे। आज जो बड़ी मीटिंग है उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये ठान लिया है कि आज आपको वो आत्मा से भरपूर करके वापस भेजेगा। और जितने पास्टर्स आज चर्च में मौजूद हैं, सेवक मौजूद हैं, इवेंजलिस्ट मौजूद हैं, जो खुदावंद की सेवकाई प्रचार के रूप में करते हैं, आप पर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ और ज़िंदगियाँ आपकी सेम नहीं रहने वाली हैं। हालेलुया। दानियेल 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा प्रधानों, रानी और रखेलियों समेत उसमें से पिए। अब यहाँ पर जिस राजे ने दानियेल और उसके 3 साथियों को अगवा किया था और अपने पास ले गया था कि उन्हें तैयार करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और आगे एक बेलशस्सर नाम का राजा है। और ये राजा परमेश्वर का भय नहीं मानता, और ये परमेश्वर के घर से मंगवा कर उन बर्तनों में, जो परमेश्वर के पवित्र बर्तन थे, और उनमें शराब पीता है। और वचन कहता है कि जब वो शराब पी रहा था और शराब पीकर अपने पीतल और अपने काठ के देवताओं की स्तुति कर रहा था, तो लिखा 5 आयत में, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और जो हाथ का भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर एक हाथ प्रकट होता है, और हाथ प्रकट होकर वो लिखने लगता है, और अकेला हाथ है। और ये देखकर जो बाइबल कहती है, राजा के जो जोड़ थे वो ढीले पड़ गए, राजा कांपने लगा, और सब पंडितों को और सब शास्त्रियों को, सब लोगों को, विद्वानों को, तांत्रिकों को बुलाया गया कि ये जो लिखा है इस हाथ ने, इसे पढ़ के बताओ। और वचन कहता है, जब आप पूरा 5 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी, 8 आयत में लिखा, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए और उस लिखे हुए को ना पढ़ सके, ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा घबरा गया और भयभीत हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा, ना उदास हो। तेरा राज्य में दानियेल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उसके राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों, भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। अब यहाँ पर उसने कहा कि दानियेल को बुला, जैसे तेरे पिता ने बेलतशस्सर जिसका नाम रखा था और सब तांत्रिकों और सब पंडितों के ऊपर उसको प्रधान बनाया था, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा, ईश्वरीय को तुल्य बुद्धि उसमें रहती है, और वो जो भी तू बोलेगा, जो भी तू पूछेगा वो बता सकता है। उसमें पहेलियां बूझने की शक्ति है और उसमें संदेह दूर करने की शक्ति है, तो तू उसको बुला।
और वचन में लिखा है कि दानियेल उसके सामने बुलाया गया, और दानियेल जब राजे के सामने आया तो राजा ने उससे कहा, दानियेल अगर ये लिखा हुआ तो उसका अर्थ मुझे समझाए, तो सोने की कंठमाला में तुम्हें पहनाऊंगा, राज्य में तीसरा तू प्रभुता करेगा, तुझे बहुत से दान दिए जाएंगे। तो दानियेल ने कहा, राजा तू अपने दान अपने पास रख, परंतु मैं इस लिखे हुआ का अर्थ तुम्हें जरूर समझाऊंगा। तो वचन ये कहता है कि जब दानियेल उसका अर्थ समझाने लगा, 17 में लिखा, दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, उसका बदला जो तू मुझे देना चाहता है किसी दूसरे को दे, परंतु मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। अब उसका अर्थ जब 25 आयत में लिखा, जो शब्द लिखे गए थे वो थे मने मने तकेल ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ है मने, यानी परमेश्वर ने तेरे राज्य गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, दानियेल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाए। और ढिंढोरिये ने पुकार कर कहा, राज्य में तीसरा दानियेल प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। अब ये समझने वाली बात आप ध्यान से समझना। आपके पास एकदम से कोई आके कहे, क्यों राजा ने विश्वास कर लिया? एक अविश्वासी शराबी राजा जिसे परमेश्वर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और जैसे ही दानियेल उसको बताता है, वो क्यों विश्वास करेगा? आपने कभी सोचा? क्योंकि वो क्यों अगर कोई आपके पास आकर बोले कि कल इंग्लैंड से एक गोरा आएगा या अफ्रीका से एक काला व्यक्ति आएगा और तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर लेगा, आप बोलेगा क्यों करेगा भाई? वो मेरे घर के ऊपर क्यों कब्जा करेगा? ऐसा क्या हो गया? मेरे पास सब कुछ लीगल है, ऐसे क्यों कोई आ सकता है? पर आपने नोटिस किया होगा, उस राजा ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उस राजा ने एक भी बार उससे सवाल नहीं पूछा कि कौन है दारा, कौन है मादी, क्यों इनको मेरा राज्य मिलेगा। आप जानते हैं क्यों? हर एक राज्य की एक गुप्त सेना होती है, जैसे एजेंसीज बोलते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, जो वो खबरें देते हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती। यहां पर जो इस राजा की इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, वो उसको बताती होगी कि फलाना ग्रुप तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ भनक मिल रही है, पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये दो जातियां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। और जैसे ही दानियेल ने बोला, इसीलिए उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उसके पास ये खबर शारीरिक रूप में पहले से थी। और जैसे ही दानियेल ने कहा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती, उसी रात उन्हीं लोगों ने, दारा और मादी जो राजा बना, फारसी और मादी लोगों ने उसे मिलकर मार दिया और उस राज्य को ले लिया। अब वो राजा, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है और जो ये बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अब अगली 6 अध्याय में जब 62 वर्ष का वो दारा मादी राजा बनता है, और वचन कहता है कि वो 120 अधिपति यानी 120 गवर्नर्स आप सोच सकते हैं, या चीफ मिनिस्टर सोच सकते हैं, जो पूरे राज्य के ऊपर ठहराता है। और 120 लोगों को बोला कि तुम पूरा हिसाब किताब लो और राज्य करो, और 120 के ऊपर वो 3 लोगों को ठहराता है, और उन तीनों में एक दानियेल था। अब वो सब लोग दानियेल से नफरत करने लगे थे, क्योंकि दानियेल राजा के बाद वो तीसरा स्थान उस जगह के ऊपर रखता था। दानियेल पवित्रताई में जीता था, दानियेल परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ता नहीं था, और बहुत से लोग थे जो दानियेल के साथ जेलसी करते थे। जब आप परमेश्वर का सही काम करते हैं तो बहुत से लोग आपके खिलाफ उठेंगे, बहुत से लोग आपको जेलसी करेंगे, बहुत से लोग ढूंढेंगे कि किस तरह से आपको डाउन किया जाए। अब यहां पर भी जब अध्याय 6 आप पढ़ते हैं तो लिखा कि 4 आयत में, अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था, इसलिए कोई भूल दोष नहीं निकला और ना ही कोई अपराध या दोष वो उसमें पा सके।
अब वो कोई दोष उसमें नहीं पा सके। अब डैनियल वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के छोटे से छोटे वचन को पूरा कर रहा है। और धीरे धीरे जब आप परमेश्वर के संग चलते हैं और छोटे से छोटे वचन को आप मानते हैं, आप छोटे से छोटे वचन पर यकीन करते हैं, आप वचन के ऊपर पूरी तरह से चलते हैं। आज बहुत से पास्टर सेवकाइयों में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या आप पवित्रताई में हैं? अगर आप सोचें, क्या आप पवित्रताई में स्ट्रगल कर रहे हैं? वो स्ट्रगल ही है जो आपको ग्रो नहीं करने देता। जब आप स्ट्रगल फ्री हो जाते हैं, जब आप पाप से रहित हो जाते हैं, तब आप एक्चुअल में ग्रो करते हैं और परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगियों से कार्य करता है। अब यहां पर डैनियल जो था, वो उसके विषय में कोई दोष वो ढूंढ नहीं पाए। वो बहुत ढूंढते रहे कि कहीं ना कहीं हम इसमें दोष ढूंढे और इसको डाउन करें, क्योंकि डैनियल एक पकड़ा हुआ एक लड़का, जस्ट एक बंधुए के रूप में उस देश में जिसने प्रवेश किया, और धीरे धीरे उसका रैंक बढ़ता गया और अब वो एक तरह के उस देश के गृह मंत्री टाइप की पोजीशन में आ चुका था। एक तीसरा प्रभुता, यानी वो एक थर्ड था वो, कि उस राजा के बाद दूसरा और दूसरे के बाद वो तीसरी उसकी पोजीशन थी। वेरी हाई पोजीशन, रिगार्ड उसका लोग करते थे, लेकिन लोग अभी भी जो जेलसी करने वाले थे उसको डाउन करना चाहते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचते थे, किसी न किसी रीति से हम इसे डाउन कर सकें। और उन लोगों ने एक स्कीम निकाली कि आओ हम डैनियल को उसी के व्यवस्था में फंसाते हैं। ये व्यवस्था में लिखा है ना, डैनियल इसको तोड़ेगा नहीं, हम इसी में इसको फंसाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, राजा को आए और बोले, राजा हम ये तुमसे मांगते हैं कि अगले 3 दिन तक तेरे पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जो तेरे अलावा किसी और से प्रार्थना करेगा, वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। राजा को फूंक दे देकर उन्होंने मना लिया, और राजा अंदर से नहीं जानता था कि ये एक्चुअल में प्लानिंग किसके खिलाफ कर रहे हैं। उसे लगा ये उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं। और वचन में लिखा है, जब उसने हस्ताक्षर कर दिए और उस चिट्ठी पे साइन कर दिया, तो 10 आयत में लिखा है, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। वह अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब यहां पर वो वैसा ही थैंक्स करता रहा जैसा वो पहले प्रार्थना करता था। उसने अपनी प्रेयर को चेंज नहीं किया। उसे मालूम था कि उस पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए और वो साइन हो चुके हैं कि जो कोई राजा के अलावा किसी और देवता से प्रार्थना करेगा, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। अब डैनियल फिर उसी परीक्षा में दोबारा फंस गया है, जिस परीक्षा में वो अपने बचपन में फंसा था, कि या तो मुझे वर्ड देखना है और अपनी जान से हाथ धोना है, या तो मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, और या उसके सामने, शैतान के सामने सरेंडर कर देना है।